गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस के कारण हम सबको घर पर ही रहना है। जी हाँ, हम सबको घर पर ही रहना है, लेकिन खाली नहीं बैठना है। सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए अपने माता पिता का हाथ भी बटाना है। तो सबसे पहले घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। तो स्वागत है आपका कक्षा 8वीं की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 का पाठ 2, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियां और इसके लेखक हैं कामतानाथ। पहले हम लाख के बारे में जान लेते हैं। लाख एक पदार्थ होता है जो पिघलाकर मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है, जैसे कि लाख की चूड़ियां, लाख का सजावटी सामान, लाख के खिलौने और लाख सोना चांदी के गहनों में रिक्त स्थान भरने के प्रयोग में भी आता है। ये है लाख की चूड़ियां। इसे मैंने अपने सामने कारीगर से मन चाहे रंग में और मन चाहे साइज में ढलवाया है। अब बात करते हैं चूड़ियों की। क्या आप जानते हैं चूड़ियां कौन कौन पहनता है और क्यों पहनी जाती हैं? बताइए। यस, अभी आप सभी जोर जोर से कहने लगेंगे कि चूड़ियां मेरी मम्मी पहनती है, मेरी दादी पहनती है, मेरी बहन पहनती है। जी हाँ, चूड़ियां ये सभी पहनते हैं, क्योंकि चूड़ियां स्त्रियों के हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। इसमें आपके पास एक और शब्द आ गया, स्त्रियों के हाथ में पहने जाने वाला आभूषण चूड़ियां। स्त्रियों के हाथ में पहने जाने वाला आभूषण चूड़ियां। तो स्त्रियों के लिए ये एक सुहाग का मंगल चिन्ह भी माना जाता है और इससे संबंधित एक मुहावरा भी आता है। क्या आप में से कोई बता सकता है? मुहावरा बता सकते हैं कोई? आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ इतने मुहावरे पढ़ते आए हैं, क्या कभी आपने ये मुहावरा पढ़ा है जो चूड़ियों से संबंधित हो? जी हाँ, मुहावरा है चूड़ियां पहनना। मुहावरा है चूड़ियां पहनना, अर्थात चूड़ियां पहनना अर्थात कायरता की निशानी। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने ये समझाने की कोशिश की है कि आजकल गांवों का शहरीकरण हो चुका है। लोग गांवों की तरफ ना जाकर शहरों की तरफ भाग रहे हैं और साथ ही साथ में आरंभ हो गया है मशीनी युग। लोगों ने हाथ से काम करना छोड़कर मशीनी युग को अपना लिया है, मशीनों को अपना लिया है, जिससे हमारे दो नुकसान हुए। पहला नुकसान, हाथ से काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए और दूसरा नुकसान, हाथ से काम करने में जो महिलाओं की, पुरुषों की शारीरिक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज होती थी, वो खत्म होती चली गई और उसका परिणाम, दुष्परिणाम क्या निकला? हम बीमारियों के शिकार होते चले गए। साथ ही साथ हस्तशिल्पी हमारे बेरोजगार हो गए और हमारे आपसी संबंध जो कभी प्यार की, मोहब्बत की निशानी हुआ करते थे, खत्म होते जा रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक पुराना समय था, यानी कि मैं बात कर रही हूँ अपने समय की, जब हमारी छुट्टियां होती थी तो हम दौड़ के पहले से ही बैग लगा लेते थे कि हमें इतने दिन नानी के घर जाना है और इतने दिन दादी के घर जाना है। इसका एक ही उद्देश्य हुआ करता था कि हम वहां जाकर आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करते थे, आपसी संबंधों को बढ़ाते थे और वहां से कुछ सीख कर आते थे और उन्हें कुछ सिखाते थे। इस तरह हमारी संस्कृति का आदान प्रदान होता था। लेकिन आप खुद सोचो, आज के समय में वो सब लगभग सभी रिश्ते खत्म नहीं कह सकती तो कम होते जा रहे हैं। मतलब हम जाते हैं, 2-4 दिन गए, उसके बाद वापस, या हम अपना व्हीकल उठाते हैं और घूमने चल पड़ते हैं। लेकिन वो जो 15 दिन, एक महीने का रहना, वो खत्म हो गया है और हमारे आपसी संबंध भी दिनों की तरह कम हो गए हैं। साथ ही साथ इसमें दिखाया गया है कि किस तरह हमारा वस्तु विनिमय, जो पहले एक चलन हुआ करता था, वस्तु विनिमय अर्थात एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना, एक चीज देकर दूसरी चीज ले लेना। मैंने खुद देखा है गांवों में कि गांव के बच्चे क्या करते थे, अनाज लेकर आ जाते थे। उनके पास पैसा नहीं होता था, अनाज होता था। अनाज लेकर आते थे, दुकानदार को कहते थे भैया मुझे ये चीज दे दो, और दुकानदार क्या करता था, अनाज तोल लेता था और उसके जितने पैसे बनते थे उसके बदले में वो चीज उन्हें दे दिया करता था। तो इस तरह इस पाठ में लेखक ने बदलू नाम के एक व्यक्ति के द्वारा ये दर्शाया है कि बदलू
एक रंग बिरंगी लाख की चूड़ियां वाला बनाने वाला मनिहार था। बदलू कौन था? रंग बिरंगी लाख की चूड़ियां बनाने वाला मनिहार। मनिहार अर्थात चूड़ियां बनाने वाला। यहाँ आपके पास वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आ गया। चूड़ियां बनाने वाला कौन होता है? मनिहार। चूड़ियां बनाने वाला मनिहार। तो बदलू रंग बिरंगी लाख की चूड़ियां बनाया करता था और उसकी चूड़ियों को आसपास के गांवों में लोग बहुत पसंद करते थे। स्त्रियां दूर दूर से उसकी रंग बिरंगी चूड़ियां लेने के लिए आया करती थी। तो बदलू बहुत खुश था। और बदलू इसके बाद क्या करता था, जो लाख की चूड़ियां बनाने के बाद जो छोटा छोटा लाख बच जाता था, उसकी रंग बिरंगी गोलियां बनाकर, जैसे लेखक जब उसके गांव आता था या और बच्चों को दे दिया करता था। तो लेखक के लिए गांव जाने का सबसे बड़ा आकर्षण था बदलू के द्वारा दी जाने वाली रंग बिरंगी लाख की गोलियां। यहाँ आपको मैं एक बात और बता दूं कि जब भी आप अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, चार्ट पर बनाते हैं, थर्मोकोल पर बनाते हैं, तो हम प्रोजेक्ट बनाने के बाद बहुत सारा हमारा इधर उधर से चार्ट बच जाता है, सामान हो जाता है, तो हमें भी उसे वेस्ट ना करके कुछ ऐसा ही प्रयोग करना है जिसको हम वेस्ट भी ना करें और हमारा सामान सुंदर भी बन जाए। तो जैसे बदलू क्या करता था, लाख की चूड़ियां बनाने के बाद जो लाख बचती थी उसकी रंग बिरंगी गोलियां बनाकर बच्चों को देता था। और लेखक जब बदलू के पास जाता था तो उसे मामा ना कहकर काका कहता था। क्यों कहता था? वैसे तो रिवाज के अनुसार मामा के गांव जाने पर सब बच्चे उसे मामा कहते हैं। घर के जितने भी बुजुर्ग होते हैं गांव के, सबको नाना या दादा कहा जाता है, और जितने भी युवा होते हैं उनको मामा या चाचा कहा जाता है। तो रिवाज के अनुसार से लेखक को बदलू को मामा कहना चाहिए था, लेकिन बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। गांवों में काका चाचा को कहा जाता है। तो बदलू काका कहता था क्यों कहता था? क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका के नाम से पुकारते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका कहता था। बदलू हमेशा नीम के पेड़ के नीचे एक भट्टी पर लाख पिघलाता था और उसको बेलन नुमा सलाख पर चढ़ाकर चूड़ियों का आकार देता रहता था। और लेकिन बदलू की एक और खासियत थी कि वो कभी भी चूड़ियों का मोल भाव बहुत अधिक नहीं करता था। लेकिन जब किसी शादी का अवसर होता था या मंगल कार्य पर कोई लोग चूड़ियां खरीदने आते थे, तब बदलू उससे पूरा मोल भाव करता था और अपने मन चाहे दाम लेकर ही चूड़ियां दिया करता था। साथ में अनाज और पगड़ी भी देता था। यहाँ पर आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा कि जब आप बाजार में मेहंदी लगवाने जाते हो तो अक्सर 50 या 100 रुपए में बहुत अच्छी मेहंदी लगा देते हैं। लेकिन अगर आप उसी मेहंदी वाले को किसी विवाह के अवसर पर या किसी शुभ कार्य में लगवाने के लिए घर बुलाते हैं तो वो कम से कम 2100-3100 के बिना बात नहीं करता। तो यहाँ पर समय का महत्व, यानी कि समय आने पर उन्हीं चूड़ियों के दाम के वो बहुत अधिक पैसे ले लिया करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, बदलू ने भी शहर की तरफ देखा। तो क्या हुआ कि लेखक ने जब देखा कि शहर में तो कांच की चूड़ियां चलती हैं, और लेखक कुछ समय बाद बदलू से मिलने आया। बदलू ने उसका हालचाल पूछा पढ़ाई क्या है, शहर में कैसा रिवाज है। तो लेखक ने बता दिया कि शहर में तो सब लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो बदलू ने उस पर व्यंग करते हुए कहा कि शहर की स्त्रियों की कलाइयां कमजोर होती हैं, इसलिए वो लाख की चूड़ियों का भार नहीं संभाल सकती। ये एक व्यंग था कि शहर में कांच की चूड़ियों का चलन हो गया है। तो लेखक ने लाख की चूड़ियों के बारे में पूछा तो बदलू ने बताया कि लाख की चूड़ियों की खपत अब कम हो गई है और काम लगभग बंद हो गया है। बदलू बेरोजगार हो गया है क्योंकि कोई भी लाख की चूड़ियां खरीदना पसंद नहीं करता। तब लेखक ने देखा कि बदलू की लड़की सामने से आ रही थी, जो उसको आम देने के लिए आई थी। उसकी कलाई पर लाख की चूड़ियां थी। बदलू की बेटी को लाख की चूड़ियां पहने देखकर लेखक को जिज्ञासा हुई कि अरे अभी भी इसके हाथ में लाख की चूड़ियां हैं। तो बदलू ने उसकी शंका का समाधान करते हुए बताया कि उसने अंतिम जोड़ा बनाया था जमींदार की बेटी की शादी के अवसर पर, और जब उसने मन चाहे दाम नहीं दिए तो उसने इसे बेचा नहीं बल्कि अपनी बेटी को ही पहना दिया। लेखक को यह जानकर खुशी हुई, बहुत अधिक खुशी हुई कि उसका अस्तित्व अर्थात बदलू का अस्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था। बदलू का अस्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था। वह टूटकर बिखरा नहीं और उसने अपना पेशा छोड़ा नहीं, उसने हालात से समझौता नहीं किया। सरकार द्वारा भी इस ओर ध्यान दिया जा रहा है
सरकार भी बहुत चिंतित है कि हमारे हस्तशिल्पी बेरोजगार होते जा रहे हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग बंद होते जा रहे हैं। तो सरकार ने भी इस पर उपाय किए हैं। सरकार द्वारा उपायों के विषय में मैं कह सकती हूँ कि सरकार हरियाणा में भी 2 प्रसिद्ध मेलों का आयोजन करती है, जिसमें हस्तशिल्पियों को बुलाया जाता है जो अपने अपने स्टेट के, अपने अपने राज्य के विजेता होते हैं। उन हस्तशिल्पियों को बुलाकर उनके सामान का प्रदर्शन किया जाता है ताकि लोग देख सकें और उन्हें खरीद सकें। आप बता सकते हैं कि कौन कौन से 2 प्रसिद्ध मेले लगते हैं हरियाणा में? याद कीजिए, याद आ जाएगा। आप सबने देखे हैं, बहुत सारे लोग आप में से देखने भी गए हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला और कुरुक्षेत्र में गीता जयंती उत्सव। मेले तो बहुत से लगते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाले ये 2 मेले हैं, फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला और कुरुक्षेत्र में गीता जयंती उत्सव। इन मेलों में बहुत से हस्तशिल्पी आते हैं और सरकार उनका पूरा ध्यान रखती है और उनके